मेरा नाम दिनकर चौधरी है। मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। यीशु को मैंने कैसे जाना, सिर्फ ये है कि मुझे लगा या मैंने महसूस किया कि वही एक है जो जीवित है, एक ऐसा जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी हो और हमारी गुनाहों के लिए सारी अपने ऊपर ले लिया और हमें क्षमा करवा दिया ऊपर। ऐसा मुझे कहीं और नहीं लग रहा था। मैं बहुत भटक रहा था, लेकिन शायद मुझे एक सहारा मिला जब मैंने उसको अपनाया, यीशु को अपनाया। और ख़ास तौर से मैं सत्संग में जब आया, उसके पहले मैं टीवी में देखता था अनिल कांत जी को, जो पास्टर अनिल कांत जी के सत्संग है, वो कितने सिंपल वे में एक कठिन जो यीशु के वचन जो कठिन है लेकिन उनको बड़ी सरलता के साथ जो समझाते थे, तो वो घर करते चले गए, अंदर आत्मसात होते चले गए। और मैं सत्संग में हूँ। मेरी गवाही आप जल्दी ही जिंदगी फॉर एवर प्रोग्राम में देखेंगे। यीशु मसीह की जय। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। जहाँ ये गीत मुझे बहुत पसंद है। ये एक्चुअली मेरी अपनी गवाही है कि जीवन की खोज में निकला रे, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया। यीशु ने कहा यूहन्ना की किताब 14:6 में कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, कोई मेरे बिना पिता तक नहीं पहुंच सकता। और ऐसी बहुत सारी गवाहियां मेरे जैसी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, जिनको पता नहीं था कि यीशु है कौन। वो समझते थे शायद कोई धर्म है, कोई मजहब है, ये कोई नया सिस्टम है, ये कौन है मसीह। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु ने उनको छुआ, क्योंकि प्रभु ने उनको चुना हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको भी प्रभु ने चुना है। और आज एक बड़ी खूबसूरत गवाही हम लेकर आ रहे हैं, एक ऐसे ही व्यक्ति की, एक ऐसे ही नौजवान की जिसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। वो मेरे साथ ही बैठे हैं और उन्होंने भी मसीह के जीवन को आज चखते हुए ये गवाही देने का उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु की गवाही देनी है और दुनिया को बताना है कि मसीह मेरे लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए सिलसिलेवार रूप से उनसे कुछ सवाल पूछते जाते हैं। और उनका नाम है मिथुन शर्मा। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या खुशी का राज है? खुशी का राज यही है कि आई थिंक हमारे जीवन का एक सच्चा जो मसीही होता है, उसके जीवन के लिए सबसे जो बड़ा मौका है, सबसे बड़ा आनंद ये है कि वो यीशु मसीह की खुशखबरी दे। और वो मौका मुझे मिला है। मैं आज ये नहीं कहूंगा कि मैं गवाही देने आ रहा हूँ। मैं ये कहूंगा कि मुझे प्रभु ने एक मौका दिया है कि मैं उसके नाम से जुड़ सकूं। बिल्कुल। तो कितने साल से आप जानते हैं यीशु मसीह को? मैं यीशु मसीह को सही तरीके से कहूंगा पिछले 5 सालों से जानता हूँ। 2009 में मैं सत्संग का एक सदस्य बना, सत्संग का एक विद्यार्थी बना और वहां पर मेरा जीवन बदला। तो आप चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं। तो आप तो मसीह परिवार में पैदा नहीं हुए थे। कोई कुछ अपनी पृष्ठभूमि बताना चाहेंगे, कुछ बैकग्राउंड अपने फैमिली के बारे में? जरूर पास्टर। दरअसल जैसा आपने कहा कि मैं एक ऑर्थोडॉक्स या नाम के लिए जो कैथलिक क्रिश्चियन फैमिली से मैं पैदा नहीं हुआ। हालांकि मेरे जो मम्मी है वो एक कैथलिक है। तो इस वजह से हमारे घर में यीशु मसीह का नाम काफी बार लिया जाता था। और बचपन से ही मैं यीशु मसीह का नाम, मतलब मेरे लिए वो नाम नया नहीं था। क्या जहन में आता था यीशु का जब नाम सुनते थे आप? एक पतला सा कमजोर आदमी क्रूस पर लटका हुआ, ये मेरे लिए एक चिन्ह था, ये मेरे लिए एक सिंबल था कि ये यीशु मसीह है। तो आप कभी अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ कि ये कुछ है या इसके बारे में जाना जाए या नहीं? मैं अट्रैक्ट तो नहीं हुआ। मैं ये कहूंगा कि जब तक मैं मसीही नहीं बना तो मैंने उस बात पर कभी गौर नहीं किया कि क्यों जिसको लोग भगवान कह रहे हैं वो कमजोर रूप में लटकाया हुआ है, क्यों है। बिल्कुल, कि वो एक ऐसा जो जिसको देवता कहा जाता है वो इतने कमजोर रूप में क्यों दिखाई दे रहा है। तो चलिए मसीह को भी हम थोड़ी देर के लिए हम उनके बारे में बात नहीं करते। जब मसीह को जानने से पहले आपका जीवन किन चीजों के आसपास रिवॉल्व करता था? क्या थी वो चीजें जो आपके जहन में ज्यादा चलती थी? मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूँ पास्टर, वहां पर और जिस एनवायरनमेंट से मैं आता हूँ, वहां पर एम्बिशन और सक्सेस को बहुत मायने दी जाते हैं। बिल्कुल। तो एक मेरे लिए लाजमी था कि सक्सेस तो होना ही है। आई वाज गिवन नो ऑप्शन। जी। और आज की जो दुनिया है, इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन। बिल्कुल। तो मैं भी उसी माहौल में घिरा हुआ था कि किसी भी कीमत पे, भले ही जिंदगी
खत्म हो जाए, लेकिन सक्सेसफुल होना है, सफलता चाहिए किसी सफलता चाहिए किसी भी की। तो क्या मतलब क्या उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स क्या थी उस जीवन में, उस जीवन के क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? चैलेंजेस यही थे पास्टर कि हम जिस तरीके से देखते हैं कि सफलता को आज की दुनिया में जो जगह दी जा रही है वो बहुत अनफेयर है, मुझे ऐसा लगता है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स नॉट वर्थ इट। करेक्ट करेक्ट। तो लेकिन दुनिया में सक्सेस को एक्चुअली एक हिसाब से आज खुदा का जगह लोगों ने दी है। पीपल हैव गिवन सक्सेस द प्लेस ऑफ गॉड। लेकिन जब मैं उस परस्यूट की वजह से लोगों की लाइफ या मिसिंग आउट ऑन द फ्रूट ऑफ लाइफ, या मिसिंग आउट ऑन फैमिली लाइफ, बिल्कुल, या मिसिंग आउट ऑन द जॉय ऑफ अ सिंपल लाइफ, क्योंकि सक्सेस के पीछे लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल, यीशु मसीह ने कहा कि क्या फायदा अगर तुमने सारी दुनिया को जीत लिया और तुमने अपनी आत्मा को खो दिया। बिल्कुल मिथुन, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो सबसे पहले किसने आपको मसीह के बारे में बताया और कैसे आपका यह सफर शुरू हुआ? पास्टर, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से मैं छोटा था, अलग अलग समय पे लोग आकर हमें यीशु मसीह के बारे में बताया करते थे। और प्रभु ने बहुत पहले ये काम हमारे जीवन में शुरू कर दिया था, लेकिन प्रभु का समय नहीं आया था। लेकिन आगे जाके जब मैं एक प्रोफेशनल बना, मैंने 19 साल की उम्र में अपना काम शुरू किया एज अ प्रोफेशनल। और तब मैंने जब खुद सोचना शुरू किया, तब आप जो बात कह रहे थे कि मैंने उस वक्त ये सोचना शुरू किया कि क्यों यीशु मसीह ही एक ऐसे देवता है जिनको क्रूस पे लटकाया गया, और ये किस किस्म का एक चिन्ह है। तो उस दौरान मैं इन बातों पर सोचने लगा, और इसी दौरान प्रभु ने मेरी मम्मी को चुना, और उन्होंने मुझे बताया कि यीशु मसीह के वचनों को पढ़ो, यीशु मसीह की बातों पर ध्यान दो, करेक्ट, और तुम मेरे साथ चर्च आओ। और मैं उनसे कहता था कि मम्मी, मैं तो बचपन से आपके साथ चर्च आ रहा हूँ। जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये वो चर्च नहीं है, चर्च वो है जहाँ पे खुदा का वचन दिया जाए। बेशक। और इसी प्रोसेस के दौरान एक दिन मेरी मम्मी मुझे आपके सत्संग लेकर आए थे 2009 में। और मैं पहले दिन जब वहां पर आया तो मैं जो सोच कर आया था उसके बिल्कुल विपरीत मुझे सब कुछ मिला। और वो जो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट था वो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीष बना। तो आपको ये क्रिश्चियनिटी का एक कोई अलग सा चेहरा नजर आया होगा सत्संग में, कि सत्संग है जी, सब अलग तरीके से स्तुति आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस आपको कैसा लगा वो? मुझे सबसे पहले हमको एक इंसान की एक तकलीफ ये भी होती, मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं, हमको लगता है कि हम सब जानते हैं। जी जी जी। तो मैं सत्संग में आने से पहले मेरी जो मानसिकता वो ये थी, मेरी सोच ये थी कि मुझे पता है वहां क्या होने वाला है। ओके। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने देखा कि यहाँ पर ना कोई इंग्लिश म्यूजिक है, ना कोई कैंडल जल रहे हैं, करेक्ट, ना कोई कहने के लिए हेवनली माहौल है। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी सादगी से लोग चटाई के ऊपर बैठे हुए, गद्दे पर बैठे हुए, बहुत सादा, बहुत सिंपल संगीत है जी। ना कोई बड़ा साउंड सिस्टम है, छोटी जगह है जी, बहुत सिंपल लोग बैठे हुए हैं और बात सच की कर रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर सोने के सिंहासन पर नहीं बल्कि हमारी स्तुति और आराधना के सिंहासन पर विराजमान होता है। और जैसा अभी मिथुन बता रहे हैं कि उनको हर चीज बड़ी सादी नजर आई, और उन्होंने यीशु मसीह को भी जब देखा तो वो हैरान हुए कि इतना सादा कोई इंसान एक इतने बड़े पद का अधिकारी हो सकता है, या इतना बड़ा वो परमेश्वर का रूप हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस बात को देख के उनके मन में कुछ विचार आए थे। तो सत्संग में जब आपने गॉस्पेल को पहली बार सुना या सही मायने में सुना, तो कुछ रिजर्वेशंस पहले आएंगे या कुछ चैलेंजेस आपको कि मैं इसको कैसे एक्सेप्ट करूं, ये क्या चीज है? रिजर्वेशंस तो नहीं थे पास्टर, बल्कि सबसे पहले जो मुझे बात सत्संग में बहुत टच की, उस बात ने मेरे दिल को छुआ कि कुछ भी दिखावा नहीं था। और मुझे ये बात हमेशा पहले भी खटकती थी कि परमेश्वर की बात को दिखावे की जरूरत नहीं होती। बेशक, बिल्कुल। और जब आपने पहले सत्संग में आप वचन दे रहे थे पश्चाताप के ऊपर, और आपने ये बात बताई थी कि यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि पश्चाताप करो, मन फिरा लो, परमेश्वर का राज्य निकट है, संभालो। करेक्ट। और उस वक्त मुझे ये बात मालूम पड़ी कि पश्चाताप के बगैर हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। तो वो कौन सा क्षण था जिसमें आप ने मसीह को पूरी तरह से स्वीकार किया और छुआ? पास्टर, उस पहले सत्संग के बाद मैं लगातार सत्संग आता रहा, क्योंकि मसीह को पूरी तरीके से स्वीकार करने से पहले भी मैं जानता था
कि सत्संग में मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता था। हम्म। तो मैं आता रहा और करीबन 5-6 सत्संग के बाद पवित्र आत्मा का काम मेरा विश्वास है कि मेरे दिल में हुआ, और उस वक्त मैंने स्वीकार कर लिया है कि हर किसी का एक आइडल होता है, हर किसी का एक हीरो होता है, हर किसी का एक ऐसा कोई होता है जिसको वो रोल मॉडल होता है। और जब मैंने बाइबल पढ़ी सत्संग में, मैंने ये बात सीखी कि बाइबल के यीशु मसीह के चेहरे को अगर निहारना है तो बाइबल पढ़ो। वाह। तो मैंने जब बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि यीशु मसीह से खूबसूरत हीरो मुझे मिल नहीं सकता। तो उस वक्त मैंने किसी धर्म को नहीं अपनाया, मैंने यीशु मसीह को अपना हीरो बना लिया कि अब मैं जीऊंगा तो इस हीरो के मुताबिक जीऊंगा। बाइबल कहते हैं कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, और यीशु मसीह ने यह भी कहा जितने बोझ से दबे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम यहाँ पर मिथुन की कहानी में देख रहे हैं कि उन्होंने एक एक करके एक स्टेप बाय स्टेप उस चीज को महसूस करना शुरू किया कि उनको आनंद मिल रहा है, उनको छुटकारा मिल रहा है, और एक दिन उनको इस बात का कॉन्फर्मेशन हो गया। तो क्या बदला उस दिन, जिस दिन आपने निर्णय कर लिया कि अब मसीह ही मेरे लिए सब कुछ है? उस दिन सबसे पहले तो पास्टर वो मेरे लिए ये बात बदली कि अब जो है मैं दुनिया को आंसरेबल नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह को आंसरेबल हूँ। और दुनिया जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखती है, मैंने उन सभी एक्सपेक्टेशंस को साइड कर दिया और उन उम्मीदों पर गौर करना शुरू किया जो खुदा कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम ऐसे बनो। छुटकारा मिल गया, मुक्ति मिल गई, और आप दुनिया के को अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन आपको प्रभु ने आजाद कर दिया। जैसे बाइबल जो है कहते हैं कि यीशु मसीह आजादी देने आया है। बिल्कुल। तो आपके जो बंधन थे उनमें से आप निकल आए। एक पंछी जो पिंजरे में बंद था वो अब आजाद हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने दुनिया से मोहब्बत कम कर दी। बिल्कुल नहीं। तो क्या दुनिया के साथ अब रिलेशनशिप कैसा बदलने लगा आपका? पास्टर मैं सच कहूंगा कि जब तक मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तब तक मैं किसी इंसान की कदर नहीं करता था। मैं हर किसी को एक चीज या एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही देखता था, और मैं दुनिया से खफा रहता था क्योंकि मेरी एक सोच ही वैसी थी। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को जानने के बाद सबसे पहले आई बिकेम अ बेटर सन टू माय पेरेंट्स। मैं एक अच्छा भाई बना, मैं एक अच्छा दोस्त बना। मैंने अपने दोस्तों से जो भी गिले शिकवे पहले थे उन सब से रिकंसाइल किया, क्योंकि खुदा ने कहा कि पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो फिर मेरे पास आओ। और मैंने ये बात को जानी कि मुझे दुनिया से मोहब्बत रखनी है क्योंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और दुनिया को बचाना है, यीशु मसीह का पैगाम उन तक ले जाना है। और मिथुन, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बाइबल हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर में एक नया आत्मिक जीवन जीते हैं जी। और आप एक सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, आप एक कलाकार भी हैं जी। तो आप इनका समन्वय कैसे करते हैं, इन चीजों को कैसे बैलेंस करते हैं, दर्शकों को बताइए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आदमी खुदा को जानता है उसको कोई चीज बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि खुदा खुद एक बैलेंस है और परमेश्वर हमको हर चीज सिखाता है। परमेश्वर हमारे सक्सेस के खिलाफ नहीं है। मैं एक आदमी जो खुदा को जानता है उसको दुनिया और प्रभु की बातों को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। उसको अगर कुछ करना है तो पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से खुदा से प्यार करना है, और खुदा मुझे सिखाता है कि मुझे इस दुनिया में कैसे चलना है। यीशु मसीह ने कहा कि आई डोंट प्रे दैट यू टेक देम आउट ऑफ द वर्ल्ड बट आई प्रे दैट यू कीप देम हियर बट कीप देम सेफ फ्रॉम द इविल वन। और वचन मुझे प्रोटेक्ट करता है, वचन में चलना। जैसा दाऊद ने कहा कि तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। तो जैसे ही मैं दुनिया में चल रहा हूँ मैं देखता हूँ कि मेरा हर कदम परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो। और सबसे जरूरी बात है कि अपने कलीसिया, अपने पादरी के अधीन होना बहुत जरूरी है। वो मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है, जिस कारण मैं आत्मिक बुलाहट के बाहर नहीं होता। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत ग्लैमर है बॉलीवुड में जी, और बहुत टेम्पटेशंस भी हैं जी। तो आप जब संगीत बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान आप अपने मन में रखते हैं? क्योंकि बहुत सारे नौजवान हैं जो आज अपने करियर्स को बना रहे हैं, शेप अप कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे रोल मॉडल हैं उन सब नौजवानों के लिए। तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे, अगर वो सिनेमा में हैं या वो किसी भी प्रकार के काम में, चाहे वो किसी भी टेम्पटेशन हर जगह पर है, तो आप उनको किस तरीके से प्रेरित करना चाहेंगे, किन बातों का गौर, किन बातों पे वो ध्यान रखें? मैं हर नौजवान से यही कहना चाहूंगा कि अपनी हैप्पीनेस को, डू नॉट परस्यू सक्सेस बट परस्यू हैप्पीनेस। आप जीवन में वो करे जिस चीज से आपको आनंद
मिले, और द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड इज गॉड। और जैसे आप काम करते हैं, जिस तरीके से आप जाते हैं, अपनी प्रायोरिटीज पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मैं जब सत्संग में आया तो मुझे किसी ब्लेसिंग प्रॉमिस करने से पहले मुझे पास्टर ने ये बात कही थी कि फर्स्ट आई एम गोइंग टू, बिफोर टेलिंग यू द डूज आई टेल यू द डोंट्स। सबसे पहले मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। तो उस वक्त मैं ये सोच सकता था कि ये जगह मुझे बांध रही है, लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस में मैंने आजादी पाई। एंड आई रियलाइज कि मुझे अपने काम के ऊपर भी आई हैव टू सी टू इट दैट द होलीनेस ऑफ क्राइस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन माय वर्क आल्सो। और मैंने उस दिन एक फैसला लिया कि मैं अपने काम में कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा, कोई भी गैर मसीही बात नहीं करूंगा, कोई भी दुनियावी बात नहीं करूंगा। और उस वक्त बहुत से लोगों को लगा था कि ये जो है मेरे डाउनफॉल का कारण हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही ऑर्थोडॉक्स हो रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कल था वो आज है, वो हमेशा रहने वाला है। और मैंने जब प्रभु की बातों के लिए स्टैंड लिया तो खुदा ने मुझे ऊंचा किया। बिल्कुल, ये आपने जो बात कही है, कभी कभी जब हम परमेश्वर के रास्तों पे चलते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया हमें छोड़ देगी, और दुनिया को लगता है अब तो ये गया, अब इसका जीवन समाप्त है, अब ये बिल्कुल प्रभु का दास बन गया है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसा मिथुन ने अभी कहा, और बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ मिथुन नहीं, अभी सत्संग में पास्टर हैं। तो अब मैं उस बात पे आऊंगा कि पास्टर मिथुन जो एक सेवक बन गए हैं प्रभु के, अभी एक अगुवे हैं अपने कलीसिया में सत्संग के अंदर, और अविश्वासी से विश्वासी, फिर थोड़े और मजबूत विश्वासी, और आज पूर्णता विश्वासी, और एक प्रभु के सेवक भी होने का। आपको क्या लगता है कि अब आप जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ये कैसा काम है? इधर आप फिल्म्स में कर रहे हैं, एक व्यवसायी हैं, एक प्रोफेशनल है, और साथ में प्रभु की सेवा, कैसा लगता है सेवा करने में? मैं यही कहूंगा पास्टर कि इससे खूबसूरत कोई लाइफ हो नहीं सकती, क्योंकि बाइबल कहती है कि चख के देखो कि परमेश्वर भला है। और मैं कह सकता हूँ कि मैंने यीशु मसीह को चखा है। जी जी, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। और इस लाइफ को जीने के बाद, क्योंकि वो जो सेवा का जो अवसर मिला है, जैसे दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर के घर में वॉचमैन बनना, वो मुझे मंजूर है। तो मैं अपने आप को उसी द्वारपाल की तरह देखता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर वो जो मेरी सेविकाई है, अगर ये सही है तो बाकी सब चीजें अपने आप सही होंगी। वाह, बिल्कुल। परमेश्वर के राज्य को तलाश करो, उसकी सच्चाई को और उसके धर्म, उसकी धार्मिकता को हम अगर खोजें तो दुनिया की हर चीज हमें मिल जाएगी। बिल्कुल, एक मेरा मन है, हम वो गीत गाते हैं जीवन की खोज में, क्योंकि मिथुन संगीत भी बनाते हैं और गाते भी बहुत अच्छा है, आप सब जानते हैं। और हम सत्संग में अक्सर ये गीत गाते हैं, जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे, हो यीशु पाया। क्या पाया? यीशु पाया। फिर से बोलेंगे, यीशु पाया, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, हाँ मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। कितना आनंद है यीशु मसीह के इस जीवन में, कितनी खुशी है, और ये खुशी हम हजारों करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते। मित्रों, प्रार्थना बिकती नहीं है, प्रभु बिकता नहीं है। अगर कोई आपको प्रभु को बेचने की कोशिश करता है तो वो समझिए शैतान की तरफ से है, लेकिन परमेश्वर हमें हर भली चीज मुफ्त देता है, और ये उद्धार भी मुफ्त है। मैं इस समय पास्टर मिथुन से कहूंगा कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। और अगर आप इस समय प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करना चाहते हैं तो प्रभु का अभिषेक इस समय आपके घरों में है, प्रभु का अभिषेक इस समय हमारे स्टूडियो में है, हमारे इस कमरे में है, और यहाँ से पास्टर मिथुन आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में आज अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें। ये अवसर है आपके पास, ये अवसर है हमारे पास प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाने का। तो आप उसको स्वीकार करें, और इसके बाद देखेंगे कि प्रभु कैसे आपका जीवन बदलता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इस समय ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अगर आप इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, और वो आज कुछ आपको देना चाहता है, आपके जीवन में कुछ बोना चाहता है, आपको कोई एक भेंट देना चाहता है। तो अपने दिलों को आप तैयार करें, दिलों को बड़ा करके आप उसको स्वीकार करें। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि प्रभु आप जिंदगी देने वाले हमारे पिता है। प्रभु हम जानते हैं कि आप किसी एक मजहब के, किसी एक कौम के या किसी एक संस्था के
प्रभु नहीं, लेकिन आप हमारे अनंत काल के पिता है प्रभु। और प्रभु उस हृदय से हम आपके पास आते हैं जो प्रभु इस कार्यक्रम को इस वक्त देख रहा है परमेश्वर। और प्रभु मैं जानता हूँ कि जो बातें इन्होंने सोची नहीं हो, जो बातें इन्होंने कभी देखी ना हो, जो बातें इन्होंने कभी इमेजिन नहीं की हो परमेश्वर, वो बातें आपने इनके लिए तैयार करके रखी हुई है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका हाथ परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा इनके घरों तक इस वक्त पहुंच जाए प्रभु। प्रभु वो चीज जो ये खोज रहे परमेश्वर, मैं जानता नहीं प्रभु कि वो किस चीज की तलाश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि हर तलाश यीशु मसीह पर मुकम्मल होती है प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह का आनंद प्रभु उनके घरों में जाए परमेश्वर, और एक बहुत बड़ा काम उनके हृदय को आप तब्दील करें प्रभु। सारे बोझों को आप हटा दीजिए और प्रभु आप अपने घर पे आपकी उपस्थिति में उनको लेकर आइए परमेश्वर, क्योंकि आपने यीशु मसीह को इनके लिए भेजा प्रभु। आपने यीशु मसीह को हर उस व्यक्ति के लिए भेजा जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहा है प्रभु। आपका अनुग्रह उन पर जाहिर करे परमेश्वर, और अपने बहुत बड़े जलाल से प्रभु उनके जीवन को भर दीजिए। यही प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। बिल्कुल, अगर आपने इस समय प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया तो आप हमें फोन करें, जो नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आप हमको मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं anilkant@anilkant.org पे। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, और बल्कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अगर जानना चाहते हैं तो बाइबल से उत्तम कोई भी रिसोर्स नहीं है। क्यों मिथुन, क्या कहते हैं आप बाइबल के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि बाइबल इज मोर अपडेटेड देन टुमारो। बिल्कुल। और आज जो भी जिस चीज की हमें जरूरत है, जिस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत है, जिस एनकरेजमेंट की हमें जरूरत है, वो हर चीज, जिस करेक्शन की हमें जरूरत है, जिस डिसिप्लिन की हमें जरूरत है, वो हर चीज बाइबल में है। बाइबल किसी मजहब की किताब नहीं है, लेकिन बाइबल को यीशु मसीह ने कहा कि ये जीवन की रोटी है, तो उसको रोटी की तरह ग्रहण करिए, और उससे जो आपको बेनिफिट, नरिशमेंट मिलेगा वो दुनिया की किसी किताब में नहीं। और अगर आप ये बाइबल्स चाहते हैं तो आप हमें लिखें, तो हम ये बाइबल्स आपको भेजेंगे। आप हमें फिर से ईमेल कर सकते हैं कि आई वांट अ बाइबल, मुझे एक बाइबल की आवश्यकता है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, गुजराती या किसी अन्य भाषा में जो उपलब्ध होंगे हम आपको जरूर भिजवाएंगे, और हम ये जीवन की रोटी खाएं, मजबूत होते जाएं, और साथ साथ हमको मिलती जाए जिंदगी, हमेशा की जिंदगी फॉरएवर। मिथुन, एक आखिरी लाइन सबके लिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने आए हैं, और खुदा का कलाम कहता है कि कम एंड ड्रिंक द वाटर ऑफ लाइफ फॉर फ्री। तो आइए, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए आया है। कम एंड एक्सपीरियंस द अबंडेंट लाइफ दैट ही हैज केप्ट फॉर यू।